ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, संख्यन पद्धति। ये सब फर्स्ट ऑफ हम लोग दो पद्धति की बात करेंगे, भारतीय पद्धति और एक इंटरनेशनल पद्धति। तो हम लोग पहले भारतीय पद्धति की बात करते हैं, ये होता क्या है। देखिए, भारतीय पद्धति में जो होता है, इसमें क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का प्रयोग करते हैं। तो आगे जो होता है लाखों और करोड़ा का प्रयोग होता है, लाख एंड करोड़। ठीक है, ये उसके बाद बहुत सारी ये यूनिट है, ये सारी यूनिट हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सारे यूनिट हैं, लाख करोड़ सब सारे यूनिट हैं। आगे अरब, खरब, अरब होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, खरब होता है, नील होता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बढ़िया चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो इंटरनेशनल सिस्टम बोल सकते हैं इसको। इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी सेम चीज़ है, हम इकाई, दहाई, सौ, हज़ार का प्रयोग करते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इसमें भी प्रयोग होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इसमें भी प्रयोग होता है। ये तो हमारा यूनिट सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। डिफरेंस कहाँ होता है? डिफरेंस होता है यहाँ की लाख और करोड़ का इस्तेमाल हो रहा है भारतीय पद्धति में, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलियन और बिलियन का प्रयोग हो रहा है। इसके आगे भी बहुत सारे हैं, ट्रिलियन है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हज़ार के बाद से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी हज़ार तक है, हज़ार के बाद से डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ लाख करोड़ हो रहा है, यहाँ मिलियन बिलियन हो रहा है। तो और कॉन्सेप्ट आगे जानते हैं हम लोग। देखिए, कोई भी संख्या को लिखने के लिए हम लोग कोमास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कोमा का प्रयोग भारतीय पद्धति में कैसे करना है और इंटरनेशनल पद्धति में कैसे करना है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोमा इंडियन सिस्टम में जो होता है, भारतीय पद्धति में, हमारी पद्धति में, वो क्या होता है, कोमा जो होता है, फर्स्ट कोमा की बात करें, कोई भी संख्या का जो फर्स्ट कोमा होता है वो दाएं से तीसरे स्थान तक के बाद होता है। अब हम एक संख्या उदाहरण ले चुके हैं, अब हम देखेंगे कि दाएं से तीसरे फर्स्ट कोमा जो आएगा वो दाएं से तीसरे स्थान के बाद आता है। तो दायां मेरा ये है, इस अब यहाँ से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे। 9 फर्स्ट पोजीशन में है, 2 सेकंड पोजीशन में, 8 थर्ड पोजीशन में। तो फर्स्ट कोमा जो आएगा सिर्फ 8 के बाद आएगा, क्योंकि ये 3 संख्या है, दाएं से तीसरी संख्या के बाद फर्स्ट कोमा आएगा। और उसके बाद जो रूल है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रत्येक दूसरे अंक के बाद आता है। अब हम देखेंगे कि इस कोमा के बाद दूसरा 2 अंक के बाद आएगा, मतलब 5 7 2 अंक हो गया, उसके बाद दूसरा कोमा आएगा, 2 3 2 अंक हो गया, अब तीसरा कोमा आएगा, और ये चलता ही रहेगा इन्फिनाइट तक, इसका कोई ये लिमिट नहीं है, क्योंकि संख्याओं का कोई लिमिट नहीं है। तो कोमा का सिस्टम ये है कि इंडियन सिस्टम में ये फर्स्ट कोमा का जो रूल है वो दाएं से तीसरे नंबर के बाद आता है, उसके बाद और जितने सारे कोमा जो बच गए वो प्रत्येक 2 नंबर के बाद आते हैं, 2 अंक के बाद आते हैं। तो ये सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में कि कोमा का यूज कैसे किया जाता है। देखिए, इसमें क्या है ना कि कोमा, इसमें फर्स्ट और सेकंड का कोई बात ही नहीं है। इसमें फर्स्ट कोमा हो या सेकंड कोमा हो या थर्ड कोमा हो और आगे की जितनी कोमा हो, उसमें सब में सेम रूल होता है कि दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। मतलब इसमें क्या है कि प्रत्येक 3 अंक हम इधर से काउंट करेंगे, दाएं से 3 अंक कौन कौन से हैं, एक अंक ये, एक ये, 3 अंक के बाद फर्स्ट कोमा आया, फिर 3 अंक के बाद सेकेंड कोमा आया, ये ऐसे ही चलता रहेगा इसमें। और इंडियन सिस्टम में क्या था कि फर्स्ट कोमा आता था यहाँ, देखिए यहाँ वो 3 अंक के बाद, फिर जो सेकेंड थर्ड और आगे जो कोमा आता था वो 2 अंक के बाद। तो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही है कि इसमें 3 अंक के बाद आता है फर्स्ट कोमा, सेकेंड कोमा, थर्ड कोमा, मतलब ये सारे कोमा होते हैं 3 अंक के बाद। इसमें मेजर ये है कि इस फर्स्ट के अलावे और जितने सारे कोमा हैं वो 2 अंक के बाद आते हैं। तो गिनने की जो तरीका है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में, और यहीं से डिसाइड होता है कि कोमा पे ही डिसाइड होता है कि कैसे गिना जाता है। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। देखिए ये होता है, इसको हम कैसे काउंट करते हैं। फर्स्ट 3 नंबर जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट 3 नंबर, जिसके बाद फर्स्ट कोमा होता है,
वो 100 काउंट होता है, ये 100 काउंट होता है। फिर उसके बाद जो 2 नंबर आते हैं वो 1000 काउंट होते हैं, और इसके बाद जो 2 नंबर आते हैं वो लाख काउंट होते हैं, उसके बाद 2 नंबर तो करोड़ काउंट होते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे पढ़ सकते हो, हम देख चुके हैं कि करोड़ काउंट हो रहे हैं। तो वैसे तो आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो शुरू से इधर से गिनना पड़ेगा कितने संख्याएं कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं जैसे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ऐसे गिन सकते हैं। हम लोग यहाँ देख चुके हैं करोड़ आ चुका है, तो ये 65 करोड़ है जो यहाँ लिखा हुआ है, फिर 32 लाख है, फिर 75,000 है, फिर शेष जो है 829। इसको और हिंदी हम लिख सकते हैं, हिंदी में जैसे 65 लिख सकते हैं ऐसे करके, लेकिन मैं समझने के लिए ऐसा लिख दिया। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम की। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है ना कि हम लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट 3 नंबर जो है वो 100 है, लेकिन इसके बाद कोमा है सो इसमें कोमा था सो 2 अंक के बाद था, लेकिन इसमें कोमा है 3 अंक के बाद है, तो इसमें तीनों अंक काउंट होगा, 1000 में ही काउंट होगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि 1000 के बाद हमारा सिस्टम अलग हो जाता है, इधर लाख है, इधर लाख हो जाता है, और इधर मिलियन हो जाता है। तो अब क्या है ना कि अब जो 3 कोमा जो आ रहे हैं, 3 अंक कोमा के बाद 3 अंक, ये मिलियन में काउंट होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट 3 डिजिट का जो 3 अंक की जो संख्या आएंगी वो फिर बिलियन में काउंट होंगे ऐसे करके। तो मेजर डिफरेंस यहीं से आ रहा है, क्या आ रहा है कि हमारे सिस्टम में जो कोमा है वो 2 अंक के बाद है, मतलब इसको हम लोग 1000 काउंट करते हैं, बट यहाँ है कि 3 अंक के बाद कोमा है, इसलिए तीनों को हम 1000 काउंट करते हैं। ठीक है, अब इसका अपना अपना यूनिट है, यहाँ मिलियन है तो यहाँ लाख है, डिफरेंस यही है। 1000 तक तो सबका सेम है, यहाँ तक भी 1000 100 सब सेम है, लेकिन डिफरेंस यहाँ से है करोड़ लाख से, इधर मिलियन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये जितने सारी ये हैं ये सारे यूनिट हैं। यूनिट इकाई है, मतलब कोई भी संख्या का जो मेजरमेंट करने का जो ये होता है यूनिट होता है, कोई पैमाना होता है वो है। तो देखिए इंडियन में क्या होता है और इंटरनेशनल में क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक इकाई का वैल्यू इंडियन सिस्टम में 1 होता है, फिर एक इकाई दहाई का वैल्यू 10 होता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम 2 दहाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 20 हो जाएगा। मतलब एक दहाई है 10, तो इसका मतलब है कि 2 दहाई मतलब 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सीधा मतलब है। और सेम चीज़ सब में अप्लाई होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये सारी यूनिट है। लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है कि इंडियन सिस्टम और इंडियन में और इंटरनेशनल में। देखिए 1000 तक तो सबका सेम वैल्यू है, यहाँ तक 1000 की बात करते हैं, इंडियन में भी सेम है और इंटरनेशनल भी सेम है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ से होता है, लाख से तो 1000 की बात से स्टार्ट होता है। इधर का अलग यूनिट है इंडियन में, इधर का अलग यूनिट है इंटरनेशनल में। तो करना क्या है कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। तो नॉर्मली हम लोग पता है कि 1000 तक क्या होता है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसको 10⁻³ लिख सकते हैं 1000 को। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ है। तो करना क्या है कि अब हम लोग देखेंगे क्या कि 1000, देखिए कोमा सिस्टम की बात करते हैं, कोमा जो हमारे होते थे, अगर हम लोग कोमा की बात करते हैं तो हमारे सैकड़े तक जो होते संख्या, जैसे कोई संख्या लिखते हैं 2 5 3 6 9 1 2, फर्स्ट कोमा होगा 3 अंक के बाद, सेकेंड 2 अंक के बाद, फिर सेकेंड 2 अंक के बाद। ठीक है, ये हमारे 100 में काउंट होते थे, ये हमारे 1000 में काउंट होते थे, फिर ये लाख में काउंट होते थे। तो हम लोग देख चुके हैं कि कोमा से डिसाइड हो रहा है कि हम कितने अंकों को क्या गिनेंगे। तो फर्स्ट कोमा जो होता था इसमें 100 काउंट होते थे, और इसमें 2 अंक यदि आ रहे हैं तो ये 1000 में काउंट होते हैं, फिर ये 2 अंक आ रहे हैं तो फिर ये होते हैं लाख में काउंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता था कि 2 5 3 6 9 2 5, अगर ये है तो उसमें फर्स्ट कोमा भी यहाँ आएगा 3 अंक के बाद, फिर सेकंड कोमा। इंटरनेशनल की बात करें हम लोग तो 3 अंक के बाद आता था, तो इसमें 100 काउंट होता था, ये 100, ये 1000 होता था, और ये फिर 3 अंक के बाद फिर ये होता था मिलियन काउंट होता था। अब देखिए डिफरेंस क्या हो रहा है।
हमारी इंडियन सिस्टम की बात करें तो कोमा 2 अंक के बाद बढ़ता है, 2 अंक के बाद बढ़ता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे इंडियन सिस्टम में 100 का डिफरेंस है प्रत्येक यूनिट में। 2 अंक बोलें तो जितने अंक उतने जीरो, ठीक है। तो 1000 से लाख पहुंचने के लिए हमको 2 अंक क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए हम 1 पर 2 जीरो लिखेंगे, यानी कि 100 से हम गुना करेंगे यूनिट को, तब हम 1000 से लाख पहुंच सकते हैं। सेम चीज़ हमारे नेक्स्ट कोमा जो आते हैं वो 2 अंक के बाद, ने फिर यहाँ 100 से गुना हो रहे हैं। फिर हम बात करें करोड़ के बाद अरब पहुंचने के लिए, फिर यहाँ देखिए 2 जीरो का डिफरेंस, यहाँ 2 एक्स्ट्रा जीरो, मतलब गुण हम 100 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कोमा सिस्टम था वो 2 अंक के बाद था। तो डिसाइड हो रहा है कि हम नेक्स्ट यूनिट इंडियन सिस्टम में जब भी कोई नेक्स्ट यूनिट पहुंचते हैं, मतलब करोड़ से अगर हम अरब पहुंचते हैं, इसका सीधा मतलब है कि वो 100 गुना ज़्यादा है। अरब करोड़ से 100 गुना ज़्यादा है। फिर अरब से जब खरब पहुंचते हैं तो सीधा मतलब है कि हमारे ये जो खरब है वो अरब से 100 गुना ज़्यादा है। सेम चीज़ सब में अप्लाई होता है, क्योंकि हमारे इंडियन सिस्टम में कोमा है, सो प्रत्येक 2 अंक के बाद आता है सिवाय फर्स्ट कोमा के। तो यहाँ तक तो हम इंडियन सिस्टम की बात करें, और तो फिर आपका ये इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, 1000 तक तो सबका सेम है, यहाँ तक सबका सेम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ से हो रहा है, यहाँ 100 ही बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी कोमा 2 अंक के बाद है, इसलिए हम 100 से गुना करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ कोमा 3 अंक के बाद है। तो इसका सीधा मतलब है कि 1000 से हमको मिलियन में पहुँचने के लिए हमको 3 अंक मतलब 1 पर 3 जीरो, यानी कि 1000 से गुना करना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट पहुंचने के लिए, मतलब 1000 से मिलियन पहुंचने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। सीधा मतलब है कि 1 मिलियन में 1000 हज़ार होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि 1000 इंटू 1000 ये होता है 1 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट सेम बात है कि मिलियन से बिलियन पहुंचने के लिए हम लोग 1000 से गुना करेंगे। सेम बात है कि बिलियन से ट्रिलियन पहुंचने के लिए 1000 से गुना करेंगे। मतलब यहाँ देख सकते हैं मेजर डिफरेंस कि 3 जीरो यहाँ भी बढ़ा हुआ है, यहाँ 3 जीरो बढ़ा हुआ है, 3 जीरो यहाँ भी बढ़ा हुआ है। तो ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये जो पार्ट है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, ये सारे मेमोराइज कर सकते हैं आप, क्योंकि ये एक फैक्ट है और एग्जाम में डायरेक्टली से क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, और तो फिर कितने थाउजेंड होते हैं, ऐसे होता है। अब हम बात करेंगे कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रिलेशनशिप है, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें कि 1000 तो सेम यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग को इतना पता है कि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि 1000 में अगर 3 है तो नेक्स्ट जब 3 जीरो बढ़ेगा तो वो हो जाएगा 3 और 6, मतलब 6 जीरो, ठीक है, सॉरी 6 नहीं। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर 1000 में 3 जीरो है तो मिलियन हमको पता है कि मिलियन में 6 जीरो रहेगा। तो 6 जीरो का हम इंडियन सिस्टम में बात करें तो हमारे पता है कि लाख में होता है, सो 5 जीरो होता है, 5 जीरो, ठीक है। तो 6 जीरो करने के लिए हमको एक बीच बीच में एक और यूनिट होता है 10 करके, अगर हम बात करें तो 10 लाख का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 मिलियन का वैल्यू, क्योंकि जीरो से हम काउंट कर सकते हैं। 1000 तक को हमको सेम बेस है, तो इससे हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारी 1000 में इतने हैं और मिलियन में उसके कितने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मिलियन में इतना हो जाएगा, एंड फिर बिलियन की बात करें इतना हो जाएगा। तो इससे हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं 1000 को पैमाना मान के, यहाँ पे जीरो जीरो काउंट करके हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको बात की जाए कि 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं, तो नॉर्मली कि हम लोग को पता है 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, ठीक है। तो 1000 की बात करें तो 3 है, मिलियन से 1000 से मिलियन पहुंचने के लिए 3 जीरो ऐड हो गया, या फिर 3 हो गया, मतलब अगर यहाँ 3 हमारे पास था तो मिलियन में फिर 3 जीरो, मतलब 3 जीरो, फिर 3 जीरो, 6 जीरो, फिर 9 जीरो, 9 जीरो यहाँ पे है। फिर अगर करोड़ की बात करें तो हमारे पास 3 जीरो यहाँ था, 3 जीरो यहाँ था, यहाँ 5 जीरो है, यहाँ फिर 7 जीरो है, इसके पास 9 जीरो है। तो सीधा मतलब है कि 1 बिलियन में कितना होता है, 100 करोड़ होता है। सीधा मतलब है ये हम लोग जीरो काउंट करके ही इसको फाइंड कर सकते हैं।
हम लोग को क्योंकि पता है इंडियन सिस्टम में 1000 में, तो फिर इसमें भी 1000 में 3 जीरो होते हैं, लेकिन लाख में अगर हम बात करें तो 5 जीरो होते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, और बिलियन में बात करें तो 9 जीरो होते हैं। ये इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। देखिए, इकाई का वैल्यू ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक लिखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लिखते हैं। इकाई एक पहले कंडीशनल चीज़ है। ठीक है, कोई भी संख्या का जो सबसे दाहिने साइड जो एक डिजिट होता है वो इकाई कहलाता है। तो इसका ये जरूरी नहीं है कि दाहिने साइड जो डिजिट रहेगा सिर्फ एक ही रहेगा। ठीक है, अगर हम एक इकाई की बात करते हैं, अगर हम सिंगल यूनिट एक इकाई की बात करते हैं तब उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इकाई की बात करते हैं, नॉर्मल यूनिट की बात करते हैं, तो उसका वैल्यू कुछ भी हो जाएगा, और 1 से 9 तक उसमें जीरो भी ऐड होगा, मतलब टोटल 10 डिजिट में से कोई एक डिजिट हो सकता है। ठीक है, सेम चीज़ दहाई में भी है, 10 से लेकर 99 तक। सेम चीज़ सैकड़ा में है, 100 से लेकर 999 तक। ये सब में होता है, लाख में भी सेम चीज़ है। ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा सेम पैटर्न के आधार पे। ठीक है, थैंक यू।